हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज शुरू कर रहे हैं। शुरू क्या, ये पहले हो चुका है, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्लास 11 चैप्टर 7 में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज। क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको इसमें फॉर्मूले तो कम है, टेक्निक ज्यादा है। मीन्स नंबर सिस्टम के बारे में आप पूरा आप एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नंबर्स बनते कैसे हैं, स्पेशली नेचुरल नंबर, होल नंबर तक पता होना चाहिए। और ये स्पेशल चैप्टर देखा जाए तो अगर आईएमओ के हिसाब से, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के हिसाब से देखा जाए तो ये क्लास 7th के बच्चों से लेकर, मीन्स ओलंपियाड का टेस्ट 8 से लेकर और 12th के बच्चों के बीच का एक ही पेपर कॉमन होता है, तो ये सबके लिए है। इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से हैं। तो कुछ यहाँ अगर एनसीईआरटी से हम देखें तो एनसीईआरटी के रिसर्च का फायदा उठाया जाए, वहां जो क्वेश्चंस किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, उनको हम करेंगे। और तो टेक्स्ट बुक्स जो 11th में दिया गया है चैप्टर, वहां से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और अब हम करेंगे एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की है, उससे क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले हम देखें कौन कौन से नोटेशन हमने यूज किए हैं। यहां पर एक तो फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, दैट इज दिस टाइप, मीन्स 1 into 2 into 3 dot dot n, and npr means permutations of r objects out of n different objects। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, n-1 up to n-r+1। इसमें यहां तक मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। अगर n pn है तो n फैक्टोरियल होगा, n pn दे रखा है देन n फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपका ncr मीन्स ओनली सिलेक्शन, तो इसमें क्या करते हैं, जो npr है यहां हम करेंगे डिवाइडेड बाई, इसके बीच में जो डिफरेंस है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, r फैक्टोरियल कर देते हैं। npr डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मीन्स जितना वैल्यू है r फैक्टोरियल भी एक आ जाता है। तो इस तरीके से ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 11। ये हमारा लेक्चर 7-1 है। 7 मीन्स चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे पहला लेक्चर है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पलर को अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस एग्जाम्पल के दिए गए हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, और उसके बाद में इन्हीं का एक्सटेंशन है। तो हम एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, मीन्स सभी कुछ करेंगे। और लगभग में 19 एग्जाम्पल हैं और 64 वैसे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप के। तो हम सभी करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पलर सीरीज का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। और जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं शॉर्ट एग्जाम्पल, उसी में एग्जाम्पल नंबर 1। टेक्स्ट बुक अब होनी क्या चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। एग्जाम्पलर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर वहां से नहीं तो मैं बोल रहा हूं एक एक क्वेश्चन, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में 1 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1। इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। इन ए क्लास 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स। The teacher wants to select one boy and one girl. One boy and one girl. Teacher want to select it. Select means combination to represent the class for a function. Function के लिए एक स्टूडेंट, एक बॉय चाहिए एंड वन गर्ल चाहिए। क्या कंडीशन, हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। मीन्स द क्वेश्चन इज देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। A teacher wants to select one boy and one girl for a function in a school. The question is how many types of, how many ways can the teacher select the teacher can make the selection, means teacher can select the students. तो combination पता है, means 27 में से एक लेना है, that is collections of 1 out of 27 C1 formula। 14 में से एक लेना है, दैट इज 14 C1। तो यहां टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 27 C1 इंटू 14 C1। 27 C1 मीन्स 27 अपान में 1, 14 C1 मीन्स 14 अपान 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो कुछ आया वो आपका आंसर हो गया। 27 इंटू 4 108 मीन्स 8 आ गया, 10 आ गया, और ये 378 आ गया। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। देयर आर 2 पार्ट्स इन एग्जाम्पल नंबर 2। नंबर 1, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर
between 99 and 1000, between 99 and 1000 how many numbers are there having 7 in the unit place? यूनिट प्लेस, अब इसमें यूनिट प्लेस 100 की जानकारी होनी चाहिए। तो मींस क्या हो गया, यहां पर 99 से 1000 के बीच में जो डिजिट होंगे वो 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। मींस क्या है, यहां पर यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर 7 इज फिक्स, 7 इज फिक्स ऑन यूनिट प्लेस। मींस यहां नहीं चेंज कर सकते, तो हम कहां चेंज कर सकते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं। अब द नंबर इज ग्रेटर देन 99, दैट मीन्स 0 कैन नॉट ऑकर एट 100 प्लेस। मीन्स फर्स्ट प्लेस जो है वहां पर 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 1 2 3 से लेकर 9। मीन्स यहां कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9 पॉसिबिलिटीज है ओनली, 1 to 9, बिकॉज 0 कैन नॉट टेक फर्स्ट प्लेस। अगर 0 पहले नंबर पर आ जाएगा तो ये नंबर 99 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 दे ही रखा है, 3 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। तो यहां 9 पॉसिबिलिटीज ही रहेंगी, अदरवाइज तो 2 ही प्लेस का हो जाएगा। अगर आगे 0 लिख दिया गया तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहां पर पूरी पॉसिबिलिटीज है, आप नंबर को रिपीट कर सकते हो, कहीं कहा नहीं गया है कि रिपीट ना करें। तो यहां 10 की 10 पॉसिबिलिटीज है, तो इसका मतलब यहां अकेला 7 रहेगा, इसका मतलब केवल 1 पॉसिबिलिटीज है 7 का आना। और सेकंड प्लेस पर मीन 10th प्लेस पर 10 में से कोई एक नंबर आ सकता है, 0 to 9 तक कोई नंबर आ सकता है, 0 to 9। तो यहां क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मीन्स नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू पहली जगह पर 9 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 9 कुछ भी हो सकता है। सेकंड पर 10 है और लास्ट में केवल एक पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल करेंगे तो केवल 90 नंबर्स ऐसे आएंगे जो बिटवीन 99 to 1000 है और जिनके यूनिट प्लेस में 7 लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसी का सेकंड पार्ट कहा गया है कि अब आपको यही नंबर 99 एंड 1000 पता करना है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 1 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। इस बार कहा गया एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक डिजिट 7 हो, एटलीस्ट वन डिजिट इज 7 मीन्स एक हो चाहे 2 हो, मीन्स एक कम से कम एक डिजिट तो 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर एक भी 7 ना हो वो वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर पता कर लेते हैं। तो टोटल कितने बनेंगे नंबर, देखो टोटल नंबर्स बिटवीन 99 to 1000, इसके बीच में देखो कितने नंबर होते हैं, तो कितनी प्लेस है, 3। बस कंडीशंस क्या है, आगे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 9 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 9 into 10 उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन क्या करना है कि 7 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन डिजिट 7, कम से कम एक जरूर 7 हो। विदाउट 7 वाले कितने हैं, जिसमें 7 नहीं है वो देख लेते हैं कितने हैं, जिसमें एक 7 भी ना हो। एक 7 ना हो तो इसका मतलब क्या आएगा कि अगर एक भी 7 नहीं है तो उस नंबर को कैसे लिखेंगे, उतना माइनस कर देंगे। तो एक भी नंबर 7 नहीं है, इसका मतलब केवल 9 डिजिट से ही आपको लिखना है, मीन्स 0 to 10 में से 0 to 9 में से 7 नहीं लेना। तो दैट इज यहाँ की पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, केवल 8 पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि यहाँ हम 0 ले नहीं सकते और 7 भी नहीं लेना है, तो 2 डिजिट कम हो गया। यहाँ पर कितना 9 ले सकते हैं, यहाँ 9 ले सकते हैं, क्योंकि 7 को आपको ये हटा देना है, ये 7 कहीं नहीं ले सकते, नहीं यहाँ ले सकते नहीं यहाँ ले सकते। तो यहाँ कितना हो गया, इतनी चीजें नहीं है, विदाउट 7 इतने वाले हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, -8 into 9 अब जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, 9 इसमें कॉमन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया माइनस में 8 and 72, मल्टीप्लाई कर दिया गया, 9 into 28 जितना आया वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 28 into 9 कर देंगे। तो ये आपका छोटे मोटे कैलकुलेशन है, तो आप कर लोगे। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। एक डायग्राम दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 3 में। एक डायग्राम क्या है, एक ट्रायंगल बना रखा है, उस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल का बीच बीच में इनके मिड पॉइंट से बना के एक ट्रायंगल बनाया गया है। ये अगर देखें तो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन गए, एक बीच में ये आ गया, एक ये एक ये एक ये, इस तरीके से 1 2 3 ऐसे हम नाम रख देते हैं। तो केस क्या किस तरीके से कहा गया, ये डायग्राम है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड
subject to the following two conditions. Number first, each of the smaller triangle is to be painted with one of three colors, red, blue और green. आपके पास जो कलर हैं वो तीन कलर हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. इनसे इनको कलर करना है. सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या दिया है पहले से तो ये है कि इन्हीं तीन कलर, नो टू एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर. साथ में कहा गया है कि जो लगातार दो है दो उनमें एक जैसे कलर नहीं होने चाहिए. मींस अगर यहाँ रेड है तो यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ रेड अगर ब्लू है तो इधर ब्लू नहीं होना चाहिए, इधर ग्रीन है तो ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए. मींस जो यहाँ है तो आप कैसे कलर करेंगे, कलर करने की पॉसिबिलिटीज क्या है. इसीलिए ये सब क्वेश्चंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को डिपेंड करता है. तो यहाँ देखो जरा, कोई कलर, तीन कलर है आपके पास, तो आप कलर करने के लिए पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसको कोई कलर दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी. यहाँ हम दो ही कलर देंगे और दो ही कलर देंगे तो दो ही हमारे पास बचे हैं, वो यहाँ ना कहीं आ जाएंगे. इसका मतलब किनारे से आपको कलर नहीं करना, कॉर्नर से शुरू नहीं करना, बीच से शुरू करना है. तो यहाँ पर क्या, रेड, ब्लू, ग्रीन में से कोई एक कलर कर दें. मीन्स एक कलर को यहाँ कर दिया. अब जो कलर यहाँ कर दिया वो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए. अगर ये ऐसा हम कर दें तो सब डिफरेंट कलर का एडजेसेंट मीन्स पड़ोस में अलग अलग आ जाएगा. तो यही करते हैं. मीन्स सबसे पहले जो मिडिल वाला है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कलर्स कितना हो जाएगा कि बीच वाला सबसे पहले कलर करें, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3. तीन कलर है आपके पास. उसके बाद में कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहां पर कितना हो जाएगा, 2. यहां भी 2, क्योंकि जो कलर यहाँ बीच में आ गया वो नहीं लेना, और इधर लास्ट वाले में भी 2. तो 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, क्योंकि और यहाँ बीच में तीनों में से कोई एक शुरू कर दो क्योंकि शुरुआत करनी है. तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24. इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 24 तरीके से ये कलर किया जा सकता है. तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ओलंपियाड के में भी आए हुए क्वेश्चन है ऐसे. एग्जाम्पल नंबर 5, इफ ऑल परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, व्हाट इज द 49th वर्ड. देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिक्शनरी बनाया गया है. तो ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में भी है, इसलिए हमने यहाँ एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं कि एग्जांपल करेंगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाले भी क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे. एक कोई लेटर दे रखा है अगेन, कोई वर्ड दे रखा है अगेन, उसी लेटर की स्पेलिंग से आपको डिक्शनरी में वर्ड बनाने हैं. तो कितने बनेंगे, और उसमें अगर बना के देखेंगे तो 49th नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा. तो डिक्शनरी बनाने में सब डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है, अल्फाबेटिकल बनाया जाता है. आपको अल्फाबेटिकल ध्यान रखना है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा. तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5, द वर्ड इज अगेन, AGAIN. इससे बनाना है. अब इससे देखो लेटर कितने हैं यहाँ पर, 5 लेटर्स हैं. 5 लेटर्स में ए कितनी बार है, ए 2 बार है, ए 2 टाइम्स है. उसके बाद क्या आएगा, AFG आएगा, GHI आएगा, उसके बाद N आएगा. तो डिफरेंट लेटर देखा जाए तो 4 ही हैं. तो अगर ए से देखा जाए, अगर ए से स्टार्ट होने वाले कौन से लेटर पर अरेंज करने पड़ेंगे, GAIN, ये 4 करने पड़ेंगे. चारों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब चारों डिफरेंट है तो इनको अरेंज करने का तरीका 4p4 या फिर 4 फैक्टोरियल मेथड से अरेंज कर सकते हैं. ये रूल है कि अगर 4 आपको अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, एक 4 हो सकता है, 3 2 1, इस तरीके से 4 into 3 to 2 and 4 फैक्टोरियल होता है. अब अगर जी से स्टार्ट होने वाले देखें तो जी से स्टार्ट होने वाले कौन से आएंगे, AAIN. तो कितने हो गए, 4 तो है, लेकिन 4 में 2 एक जैसे हैं तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो इससे कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. इसी तरीके से आई से स्टार्ट करें तो आई से स्टार्ट करेंगे तो AG, दूसरा फिर AN. यहाँ भी ए 2 बार है तो 2 बार रिपीट होगा, तो टोटल तो 4 है और जितना रिपीट है उतने से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ देखते हैं हम कि कितने हम ऊपर जा चुके हैं. तो यहाँ 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये आ गए 12, ये आ गए 12. तो इसका मतलब 24 + 12 + 12, 48 वर्ड तो आपके पहले से हो गए. ए से स्टार्ट होने वाले 24 हैं, जी से स्टार्ट होने वाले 12 हैं, और आई से स्टार्ट होने वाले 12 हैं. तो टोटल हम इनसे स्टार्ट होने वाला देखें तो 48 वर्ड तो इन्हीं से स्टार्ट हो रहे हैं. अब हमें पता करना है 49th वर्ड. तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद में. तो 49th वर्ड कहाँ, एन से स्टार्ट होगा. अब एन से जो सबसे पहला बनेगा वही आपका बन जाएगा 49th वर्ड. तो एन से स्टार्ट होने वाला सबसे फर्स्ट, एन से स्टार्ट होने वाला सबसे फर्स्ट वर्ड चाहिए आपको. तो फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड देखें तो अल्फाबेटिकली लगेगा एन के बाद क्या लिखा जाएगा, ए के बाद क्या, ए ही रहेगा क्योंकि ये सिस्टमेटिक लिखा जाएगा. उसके बाद क्या लिखा जाएगा, जी,
और उसके बाद क्या लिखा जाएगा आई, क्योंकि अल्फाबेटिकल होना चाहिए, ए के बाद जी होता है, जी के बाद आई होता है, तो ये आपका 49th वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से 50th पता करना होता तो क्या करते हैं, यहां पर इसको हटा देते, आई इधर आ जाता, जी इधर आ जाता। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी डेवलप करते हैं, अपने नाम के भी डिक्शनरी लोग बना सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, और टोटल कितने वर्ड इससे बनेंगे, अगर टोटल पूछा जाता तो टोटल कितने हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 अपान 2 बार ए है, तो टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे इससे, सभी लेटर को लेकर, उसमें से 49th ये होगा। एग्जाम्पल पर ये आपका क्वेश्चन बुक टिप में भी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में और एग्जाम्पलर में भी, दोनों में एग्जाम्पल ही दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, इन हाउ मेनी वेज 3 मैथमेटिक्स बुक्स, 4 हिस्ट्री बुक्स, 3 मैथमेटिक्स, 4 हिस्ट्री बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स and 2 biology books can be arranged on a shelf so that all books of the same subject are together. The question is, there are 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books and 2 biology books. ये 4 तरीके के बुक्स हैं, और पूछा क्या गया इनको कैसे अरेंज किया जाए जिससे ये मैथ्स वाला मैथ्स के साथ रहे, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के साथ रहे, मीन ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, ये एक साथ रहे, ये एक साथ रहे, ये एक साथ रहे, ये एक साथ रहे। तो अब अरेंज करने का तरीका क्या है, अब इसको कितने मेथड से अरेंज करिए, तीनों एक साथ रहे, मीन्स तीनों का ब्लॉक एक ही हो, इनका एक ब्लॉक बनाया जाए मैथ्स का, इसका एक ब्लॉक बनाया जाए, केमिस्ट्री का एक ब्लॉक बनाया जाए, इनको भी एक साथ रखा जाए, तो टोटल कितने ब्लॉक बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल तो टोटल बनेंगे, उसके बाद में यहाँ नंबर्स लिख रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से तो ये आ गए 1 2 3 4। इसके बाद में मैथमेटिक्स का इंटरनल अरेंजमेंट क्या है, मान लो मैथ्स की बुक है, उसको आपस में इधर उधर कर सकते हो, तो 3 बुक हैं तो 3 फैक्टोरियल से मैथ्स वाला को अरेंज किया जा सकता है। इस तरीके से 4 हिस्ट्री को 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, 3 केमिस्ट्री को 3 फैक्टोरियल से, और 2 बायोलॉजी की बुक्स को 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि उनका अपना इंटरनल अरेंजमेंट भी है। तो ये आपका ये वाला इंटरनल अरेंजमेंट मैथ्स का हो जाएगा, ये आपका इंटरनल अरेंजमेंट है। क्या आप मैथ्स की बुक कौन सी पहले दूसरे लगा सकते हो, ये भी इंटरनल अरेंजमेंट है, ये भी इंटरनल, तो ये सब इंटरनल अरेंजमेंट है। और यहाँ पर टोटल आपके 4 हैं, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 फैक्टोरियल 24 है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, जो कुछ आया वो आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है, a student has to answer 10 questions choosing at least 4 from each पार्ट ए एंड पार्ट बी। किसी को 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ए और बी 2 में दे रखा है, 4 क्वेश्चन इसको देना है, 4 मिनिमम इतना देना ही देना है आंसर, एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच ऑफ द पार्ट ए, मीन्स 4 इससे भी देने हैं और मिनिमम 4 क्वेश्चन इससे भी होने चाहिए। इफ देर आर 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड 7 इन पार्ट बी, 6 क्वेश्चन पार्ट ए में है और 7 इन पार्ट बी में है, तो पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज 10 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन उसको चूज करना है तो कितने मेथड से वो चूज कर सकता है, ये पूछा गया है। मीन्स टोटल 10 क्वेश्चन उसको चूज करना है, तो यहां देखो आपका क्या हो सकता है, वो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि कम से कम 4 क्वेश्चन होने ही चाहिए। तो ए से वो कितना ले, ए से मान लो उसने ले लिया, ए हम चलो लिख रहे हैं यहाँ, इसके पास ए से कितना, ए से 4 क्वेश्चन ले तो बी से कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि टोटल इसका 10 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ 5 ले, यहाँ 5 ले तो 10 हो सकता है, यहां से 6 ले, यहां से 4 ले, तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबके सब और में है, सबके सब यहाँ पर और में है, जुड़े हुए हैं कि या तो ये ले, ये पॉसिबिलिटीज है, या फिर इसके पास और में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 6c4 इंटू 7c6, या फिर और मीन्स प्लस होता है सम वाला रूल, 6c5 इंटू 7c5, या फिर क्या कर सकता है 6c6 इंटू 7c4, और ये सभी सिंप्लीफाई कर देना। 6c4 का मतलब होता है 6c2, कम में कर देते हैं, 7c6 मतलब 7c1, प्लस में 6c5 मीन्स 6c1 इंटू 7c5 मीन्स 7c2, इसको कम कर दे, जो डिफरेंस इनका है 6c0 होता है, 6c6 मतलब 1 वैल्यू आ गया, 7c4 में 7c3, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6c2 का मतलब है 6 इंटू 5 15 आ गया, इंटू 7 प्लस में 6 इंटू
ये 15 7C2 कहा गया तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 21 और प्लस में 7C3 कितना आ जाएगा 3 7 6 5 35 आ जाएगा। इन्हीं सबको जोड़ लेंगे जो कुछ आ गया वो आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कहा गया है कि सपोज m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together. If m is greater than n means men की संख्या ज्यादा है, number of men is greater than number of women, so that the number of ways in which they can be seated is m factorial, m plus 1 factorial and m1 means क्या है कि there are m men प्लस में n women इन ए रो में कहा गया है ये है। अब आपको इनको अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है। m इज ग्रेटर देन n दिया हुआ है, men ज्यादा है, तो इस तरीके से अरेंज करना है कि नो टू वुमेन सिट टुगेदर, नो इफ m is so that the number of ways in which they can be seated is this and so that no two women sit together। तो जब दो वुमेन एक साथ नहीं बैठे तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले मेन ज्यादा है तो मेन को बिठाओगे, मान लो m1 m2 इस तरीके से आपने यहां बिठा दिया mm तक। उसके बाद में क्या है, जो बीच में गैप होगा वो कितना आएगा, एक यहां गैप आएगा, यहां गैप होगा, यहां गैप होगा, यहां गैप होगा, तो गैप कितना हो जाएगा, एक इधर होगा एक इधर हो जाएगा, बीच में m-1 होंगे, तो टोटल गैप वुमेन के लिए कितना आ जाएगा, m+1 आ जाएगा। तो m+1 ये सीट किसके लिए बचेगी, फॉर वुमेन के लिए बचेगा, सीट्स फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए इतनी सीट है। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले m को आपने किया तो m फैक्टोरियल हो गया, और कितनी सीटें हैं हमारे पास, m+1 सीटें हैं, और किसके लिए है, वुमेन कितनी है, वुमेन है n, तो यहां पर m फैक्टोरियल एंड m+n pn परमुटेशन। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल m यहां आ जाएगा फैक्टोरियल m+1 डिवाइडेड बाई m+1 माइनस n, m+1 माइनस n का फैक्टोरियल, तो यही प्रूव करना है। तो ये था एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 इज 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन ए रो हैविंग 6 सीट्स इन ए सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में तीन जो पेयर जाते हैं, मीन्स 3 मैरिड कपल जाते हैं और वो वहां पर बैठना चाहते हैं। तो अब देखो बैठने का अरेंजमेंट किस तरीके से है वहां पर सिनेमा हॉल में, उसके बारे में बताया गया, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है कि कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9, 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन ए रो हैविंग 6 सीट्स इन ए सिनेमा हॉल। इफ spouses are to be seated next to each other, in how many ways can they be seated? Second part है इसका, find also the number of ways of their sitting of if all the ladies sit together। फर्स्ट पार्ट है कि there are 6 seats, 6 सीट है यहां पर और 3 कपल जा रहे हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 6 सीट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया अगर वो कपल्स एक साथ बैठना चाहें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां देखो अगर एक साथ बैठना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ये बन जाएगा, एक यहां हो गया, और इस तरीके से ये 2 और 3 और 4 पर और 5 और 6 पर, मीन्स अगर एक ये पोजीशन हो गया, एक ये हो गया और यहां पर एक ये हो गया, मीन्स अगर एक साथ बैठना चाहें तो 3 ही पोजीशन है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल से ये अपने अरेंज हो सकते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट हो सकते हैं। दूसरा वाला भी इसी तरीके से ये पेयर भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है, और तीसरा वाला पेयर भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट दोनों का एक ही मतलब है। किस तरीके से हो जाएगा, कितने मेथड से बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मीन 6, और ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करके 48 मेथड से। सेकेंड पार्ट कहा गया है कि अगर ये सोचें कि ये जो लेडीज हैं ये एक साथ बैठे, ये सोच रहे हैं कि हम एक साथ बैठे, मीन्स 1 2 3 ले दे या उधर की सीट ले लें, 4 5 6 ले लें, ये कह रहे हैं हम एक साथ बैठे, और जो है ये मीन्स ये एक साथ ये एक साथ। अगर ये सिचुएशन हो तब क्या आ जाएगा, तब आपके पास 2 ही ग्रुप बनेगा, या तो इधर बैठे या इधर बैठे, तो क्या आ जाएगा फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही जगह बैठना है, और इनका इंटरनल अरेंजमेंट तीनों लेडीज किस तरीके से 3 फैक्टोरियल मेथड से,
क्योंकि ये आपस में 6 तरीके से 3 फैक्टोरियल से बैठ सकती हैं और ये आपस में भी 3 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं, जेंट्स भी। तो एक दूसरे से पहले टोटल कर लिया गया 2, उसके बाद में इंटरनल अरेंजमेंट, लेडीज का हो सकता है 3 फैक्टोरियल और जेंट्स का भी हो सकता है 3 फैक्टोरियल, तब आंसर हो जाएगा 2 इंटू 6, तो ये आ गया 72। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9, एग्जाम्पल नंबर 9। देन एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 कहा गया है, इन ए स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज, कोई स्मॉल विलेज देयर आर 87 फैमिलीज in which 52 families have at most 2 children। 52 families तो बाकी कितने 35, ये 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली है। और इसी तरीके से बाकी में कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या नॉट 2 है, मीन्स 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 1 हो या ना भी हो कोई, ये वाला सिचुएशन है। अब क्या कहा गया, इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 20 फैमिलीज आर टू बी चोजन फ्रॉम असिस्टेंस। अब इसमें से 20 को हमें सिलेक्ट करना है, मीन्स इसमें से 20 फैमिलीज को हमें कोई बेनिफिट देना है कोई प्रोग्राम में। तो 20 फैमिलीज इस तरीके से, ऑफ विच 18 फैमिलीज मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, उसमें से एटलीस्ट का मतलब होता है 18 फैमिली कम से कम 2 चाइल्ड वाली होनी चाहिए, 2 चिल्ड्रन वाली होनी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी द चॉइस बी मेड। तो यहाँ सिलेक्शन है, चॉइस आपको, नंबर ऑफ चॉइस का मतलब सिलेक्शन है, क्योंकि उनको आपस में अरेंज नहीं करना है किधर फैमिली किधर रहेगी। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितना हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, कम से कम 18। तो हमने मान लो जो 2 चाइल्ड वाली फैमिली 52 वाले में से 18 लिए, तो हमें 2 फैमिली कहां से लेना पड़ेगा 35 वाले से, क्योंकि टोटल हमें कितना करना है 20, तो 18 2 20 हो गए। या हमारे पास और का मतलब प्लस होता है, या दूसरा चांस है 52 में से हम 19 फैमिली ले लें, क्योंकि कम से कम 18 का आ गया है, तो हमें 35 से फिर 1 ही लेना पड़ेगा। या फिर और मीन्स ये सब और होते हैं, और जितने हो प्लस होते जाएंगे, और मीन्स प्लस, और इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई होता रहेगा। या फिर हम कोशिश करें कि हम पूरी फैमिली 20 के 20 यहीं से ले लें, फिर हमें 35 से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तीनों जोड़ देंगे, 35 0 का मतलब 1 होता है। तो ये नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास इतनी बन जाएंगी। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 पर आ जाए। 11 पर कहा गया, अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। एक बच्चे के पास, एक स्टूडेंट के पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स है और 8 बुक्स उसके चॉइस की हैं, मीन्स 8 बुक्स वो लेना चाहता है, 8 बुक्स में से ही उसको चॉइस करनी है, जो चॉइसेस हैं। ऑफ दीज 8 ही डज नॉट वांट टू बारो इन द लाइब्रेरी of these 8 he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? मीन्स किसी के पास, एक बच्चे के पास लाइब्रेरी टिकट कितने हैं 3, एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसके पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं, मीन्स 3 बुक्स वो ले सकता है और टोटल 8 बुक्स उसकी चॉइस की हैं। 8 बुक्स उसको पसंद है, उसी में से 3 लेना है उसको। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैथमेटिक्स पार्ट 2 उसने लिया, कहीं मैथ्स का पार्ट 2 ले लिया, तो उसकी मजबूरी है कि मैथ्स पार्ट 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और ये मजबूरी है। लेकिन अगर मैथ्स पार्ट ना ले, मैथ्स का सेकंड पार्ट 1 ना ले, तो फिर उसके पास चॉइसेस 7 में से कोई भी ले ले। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हुई। पहली पॉसिबिलिटी ये हुई, तो इसमें क्या है, 2 बुक तो उसको मिली गई, फिर 1 ही बचा, तो अब बुक कितनी रह गई फिर, क्योंकि 2 बुक्स तो मिली गई उसको, फिर कितनी बची 6 बुक बची। तो इसमें उसको 6C1 केवल पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि एक तो ले 2 बुक्स आपको एक जैसे लिया, दूसरी उसके अपने आप उसको फ्री में दी गई, तो 2 टिकट तो उसके बेकार हो गए। अब क्या है, अगर वो ना ले, ये ना ले, अगर नहीं ले रहा है तो उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, फिर 7 बुक बचेंगी, 7 में से कोई भी एक ले ले। तो यहां पर 7 में से 3 कोई भी ले ले। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो मैथ्स ना ले, अगर नॉट मैथ सेकंड लिया, या फिर क्या करे मैथ सेकंड ले ले। दोनों बातें हैं। अगर मैथ सेकंड वो ले रहा है तो यहां पर क्या है, फिर उसके पास अगर वो ले रहा है तो एक किताब फालतू में मिल गई, इसका 2 टिकट उसका बेकार गया, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, फिर उसके पास चॉइस 1 ही बची, 1 टिकट बचा, 6 में से कोई एक ले ले, क्योंकि 2 बुक तो ऑलरेडी मिली गई। अगर उसने नहीं लिया है तो उसको उस बुक को छोड़ दो, फिर 7 में से लेना पड़ेगा, तो 7C3
उसका तीनों टिकट साथ के में काम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगे उसके पास, इतनी चॉइसेस आ जाएगी, और मतलब जोड़ दिया जाता है। तो 7C3 सॉल्व करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 दोनों एक ही होते हैं, और यहाँ 6 तो 35 प्लस 6 41 पॉसिबिलिटीज उसके पास है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r at a time such that two specific things occur together। इस तरीके से कहा गया है, सीधा परमुटेशन का फॉर्मूला ये है कि आपको अरेंजमेंट कितना करना है, नंबर ऑफ परमुटेशंस n में से r को अरेंज करना है, लेकिन कंडीशंस क्या है, दो एक साथ ही रहे, मींस वो ना हटे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 में। एग्जांपल नंबर 12 फॉर्मूला भी है, आगे चल के आपको काम करना है इस पर। तो कहा गया n मान लो इस तरीके से n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r आपको लेना है, लेकिन ये है कि दो एक साथ ही रहे, मींस ये आपकी नहीं बदलेंगी। तो जब दो एक साथ ही रहेंगी तो इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी हुई, दो ये निकल गया, तो यहां पर कितना पॉसिबिलिटीज हो गया, n-2 बचा। अब n-2 में से कितना लेना है, क्योंकि दो तो एक साथ ही हैं, तो n-2 में से कितना लेना है, r-2। तो आपने जब दो एक साथ ले लिया ये, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, n-2 परमुटेशन r-2, इसी को अरेंज करना है। और दो ये कितने हैं, पहले तो हम सिलेक्शन कर लें, अभी लेनी यहां देखो कितना आ गया यहाँ, फिर n-2 r-2 इतना हमें इसमें से फिर n-2 में से r-2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दो हमने एक साथ ले ही लिया, दो ये हम ले ही चुके हैं, क्योंकि यहां तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं है कुछ। 2c एक तरीके से 1, एक तो जोड़ा ही मिल गया, 2c2 कर देते हैं, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, अब क्या है, इनके अरेंजमेंट की बात है, तो अरेंजमेंट के, क्योंकि ये तो हमने सिलेक्शन किया है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन है तो उसके बाद अरेंज भी करना पड़ेगा, तो अरेंज करेंगे तो n-2 ये और एक ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जो दो पेयर बनाया है ये +1 बन जाएंगे, ये एक साथ ही रहेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-2 हमने r-2 लिया है, तो r-2 +1, ये इतना फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा। दो ये आपस में भी हैं, तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2c2 का मतलब 1 होता है, मींस n-2 cr-2, ये तो हमारा सिलेक्शन रहा। उसके बाद जब अरेंज करेंगे तो r-2 तो पहले है ही है, एक और आ जाएगा, मींस r-1 बन जाएगा, r-2 +1 मिलकर फैक्टोरियल, और साथ में फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि आंसर में सिंप्लीफाई कर रखा है। यहाँ आ जाएगा n-r फैक्टोरियल, जो डिफरेंस है, यहाँ r-2 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, और इंटू फैक्टोरियल 2। तो आंसर में जो दे रखा है वो यही दे रखा है, n-2 डिवाइडेड बाय n-r, ये, और यहाँ r-2 यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है, मीन्स r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r-2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ एक कैंसिल हो गया है, इसको n-2 pr-2 लिख दिया गया है, और यहाँ r-1 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो आंसर में ये दे रखा है, मीनिंग ये है, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो ये दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज सिलेक्शन the 2 already selected, r-2 is selected from n-2, that is n-2 cr-2, then arrangement r-2 +1, क्योंकि ये भी आ गया, ये भी जाएगा इधर उधर घूमेगा, ये आपका जो पेयर बनेगा दो, ये भी इधर उधर जा सकता है, दैट इज r-1 फैक्टोरियल एंड 2 इंटरनल फैक्टर इनका अपना। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले बहुत बार एप्लीकेशन है इसका, और ये कई बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये एक देखना है, दो एक साथ कर देते हैं, तीन एक साथ कर देते हैं, तो ये स्पेशल रूल याद रखना, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले से थोड़ा हटके बताया इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 था ये, अब एग्जाम्पल नंबर 13 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। देर आर 4 बस रूट्स बिटवीन ए एंड बी। किसी को जाना कहां से, एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया है कि कोई जो है जा रहा है ए से बी। देर आर 4 बस रूट्स between A and B and 3 bus routes between B and C. A man can travel round trip in number of ways by bus from A to C via B if he does not want to use a bus route more than once. In how many ways can he make round trip? That is, क्वेश्चन ये है कि एक कोई ट्रिप कर रहा है, मान लो A से B तक को जा रहा है, एक A से B तक कितने रूट हैं, यहां पर A to B
देयर आर 4 बस रूट्स। यहाँ ए से बी तक जाने के 4 बस रूट हैं। यहां से ये 4 बस रूट है ए से बी तक। बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, इसके 3 बस रूट हैं, इस तरीके से है। अब कोई ए से सी तक जा रहा है, ए से बी होके, तो कितने मेथड हो जाएंगे? 4 तो यहां हो गया, 3 यहां हो गया। इसका मतलब ए टू बी, ए टू सी वाया बी, मतलब बी से होके जाना है वाया बी। कितने तरीके हो गए? 4 into 3 मीन्स 12 वेज, 12 रास्ता हो गया इसका। उसके बाद में राउंड ट्रिप कहा गया, वापस आ रहा है। वापस आते समय कहा गया है व्हेन सी टू ए, तो ये क्या है कंडीशन? सी टू ए, इफ सी टू ए वाया बी, तो कंडीशन यहां है कि जिस रास्ते से गया है उससे नहीं आना उसको। मीन्स अगर एक रास्ता यहां अगर गया है इस रास्ते से, इसको छोड़ देना है। तो इसका मतलब इसके पास फिर रास्ते, जब वापस आएगा तो 3 ही रास्ते बचेंगे। 3 नहीं, 3 थे, 2 बचेंगे वापस आने में। अगर इधर से जा रहा है मीन्स फिर से ये इस तरीके से जा रहा है, सी से ए की तरफ जा रहा है, तो कितने रास्ते बचेंगे? यहाँ सी से बी वाला, यहाँ 2 ही रास्ता हुआ, और बी से इसका 3 ही रास्ता बचेगा, क्योंकि जिस रास्ते से गया था उससे ये फिर वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 into यहां आपका 4 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये कितना होगा? 6 बेस। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या जाएंगे? टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे कि ए टू सी एंड सी टू ए, तब कंप्लीट होगा इसका राउंड ट्रिप का मतलब फिर से जहां से गया था वहीं फिर से आ जाए। तो राउंड ट्रिप के लिए ये चीज है। तो यहां क्या आ जाएगा? 12 into 6 मीन्स 72 वेज। 72 वेज से ये अपना रास्ता ट्रेवल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 7 men and 5 women। 7 men और 5 women है, इनसे कोई कमेटी बनानी है, और कमेटी किस तरीके से बनाई जा सकती है वो सारी कंडीशंस दिया गया है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में, एग्जांपल नंबर 14 में है, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। 3 men प्लस में 2 women, इनकी कोई कमेटी बनानी है। कैन बी चूजन फ्रॉम 7 men, है हमारे पास क्या? 7 men प्लस में 5 वुमेन है। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कमिटीज, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ चॉइसेस इस 7 में से 3 लेना है और साथ में 5 में से 2 लेना है। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। 7c3 मीन 7 into 6 into 5 अपान में 3 फैक्टोरियल मीन 6 होता है, इंटू 5c2 मीन 5 into 4 अपान में 2 into 1। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 35 इंटू यहाँ 10 आ गया तो 350। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 15 में कहा गया ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एमकॉट। एमकॉट कोई वर्ड है, EMCOT, इसके कोई वर्ड है। इससे क्या करना है? आर अरेंज इन डिफरेंट पॉसिबल वेज द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इन विच नो 2 वॉवेल्स आर एडजेसेंट, जिसमें 2 वॉवेल्स एडजेसेंट ना हो टू ईच अदर्स। इससे कितने बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब वॉवेल्स हैं कितने इसमें? EAO, ये 3 है, ये तीनों एक साथ ना हो। और कितने हैं? कितने लेटर? MOT 2 ये हुए, MTC 3 हो गए, तो टोटल 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स में कहा गया तीनों अलग ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? MTC इनको अरेंज कर देंगे। अब जगह कितनी बची? एक जगह ये बची, एक ये गैप बचा, एक ये गैप बचा, एक 4 गैप बचा। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल से मीन्स MTC कैन बी अरेंज्ड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से ये, और रेस्ट बाकी सबके लिए हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। यहाँ सब वॉवेल्स रखने पड़ेंगे, यहां से लाना पड़ेगा। तो रेस्ट कितना हो जाएगा? कितनी जगह है? 4, और जगह हमें रखनी कितनी है? 3। तो टोटल क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा? टोटल नंबर्स फैक्टोरियल 3 इंटू 4p3, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 3 मीन 6, 4p3 मीन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को जो कुछ मल्टीप्लाई करके आ गया 24, 72, 144 आ गया। तो ये अब कर देंगे इसी तरह